हेलो एवरीबॉडी, आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से ठीक होंगे। आइए कहानी को देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। खामोशियों में लिखा इश्क, रोमांटिक लव स्टोरी। शहर के उस कोने में जहां शोर आकर खुद चुप हो जाता था, एक पुरानी लाइब्रेरी थी। लड़की की अलमारियां, हल्की पीली रोशनी और किताबों की सौंधी खुशबू, सब कुछ जैसे वक्त के साथ ठहर गया हो। यही जगह आरव की पसंदीदा दुनिया थी। इंजीनियरिंग की पढ़ाई उसे भविष्य देती थी, लेकिन किताबें उसे सुकून देती थीं। वह रोज शाम को उसी खिड़की वाली मेज पर बैठता जहां से बाहर सड़क दिखती थी, और अंदर खामोशी। उसी लाइब्रेरी में हर शाम एक लड़की आती थी, अनन्या बाकी लोगों जैसी नहीं थी। वह ज़्यादा मुस्कुराती नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। वह घंटों एक ही जगह बैठकर लिखती रहती, कभी रुककर सोचती, कभी पन्ना पलटती। आरव अक्सर उसे देखता और मन ही मन सोचता, कौन सी कहानी है जो इसे इतना बांधकर रखती है। पर हिम्मत नहीं होती थी बात करने की। बारिश और पहली बात, एक दिन मौसम बदला। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। लाइब्रेरी जल्दी बंद होने लगी। लोग जल्दी जल्दी निकलने लगे। अनन्या भी उठी और जल्दबाजी में उसकी डायरी नीचे गिर गई। आरव ने उसे देखा, झुका और आवाज दी, एक्सक्यूज मी, आपकी डायरी। अनन्या थोड़ी घबरा गई, जैसे कोई उसका राज पकड़ लिया हो। फिर उसने डायरी ली और हल्की मुस्कान के साथ बोली, थैंक यू। ये मेरी आदत है, चीजें गिरा देना। बस इतना ही। कोई लंबी बातचीत नहीं, कोई सवाल नहीं, लेकिन उस पल दोनों को लगा जैसे कुछ शुरू हो गया हो। शब्दों से शुरू हुई दोस्ती। अगले दिन अनन्या ने खुद आरव से बातचीत की। आप रोज यहाँ आते हैं, है ना? आरव चौंका, फिर मुस्कुराया। हाँ, यहाँ सुकून मिलता है। आप भी लिखते हैं? अनन्या ने पूछा। आरव हंसा, नहीं, मैं पढ़ता हूँ। लिखना थोड़ा डराता है। अनन्या ने गंभीर होकर कहा, डर ही तो वो सबसे अच्छी चीज है, लिखवाता है। उस दिन के बाद दोनों साथ बैठने लगे। कभी किताबों पर बात, कभी कॉलेज की, कभी बस खामोशी। आरव ने महसूस किया कि अनन्या को चुप रहना पसंद है, और अनन्या ने जाना कि आरव कम बोलकर भी बहुत कुछ समझ लेता है। खामोशियों का रिश्ता। दिन बीतते गए। अब बिना कहे ही दोनों एक दूसरे की सीट बचा लेते थे।
कभी अनन्या आरव के लिए चाय ले आती, कभी आरव उसकी पसंद की किताब। आरव धीरे धीरे समझ गया, अनन्या शब्दों में नहीं, खामोशियों में ज़्यादा बोलती है, और शायद वह खामोशी आरव को समझ आने लगी थी। दिल की परतें। एक शाम अनन्या ने अचानक कहा, मैं एक कहानी लिख रही हूं, पर खत्म नहीं हो पा रही। आरव ने पूछा, क्यों? अनन्या ने पहली बार आंखें झुका ली। क्योंकि वो अधूरी मोहब्बत है। आरव कुछ नहीं बोला, लेकिन उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसे लगा जैसे ये कहानी कहीं ना कहीं उसकी भी है। उस रात आरव देर तक सो नहीं पाया। दूरी का सच, कुछ दिनों तक अनन्या नहीं आई। लाइब्रेरी वही थी, लेकिन आरव को सब कुछ खाली लगने लगा। एक हफ्ते बाद वह आई, पर पहले जैसी नहीं। उसकी आंखों में थकान थी। आरव ने हिम्मत करके पूछा, सब ठीक है? अनन्या ने धीरे से कहा, मैं अगले महीने शहर छोड़ रही हूं, आगे की पढ़ाई के लिए। वो एक वाक्य आरव के लिए बहुत भारी था। खामोश इजहार। आखिरी दिन फिर बारिश हुई। लाइब्रेरी बंद हो चुकी थी। बाहर सिर्फ दोनों खड़े थे। आरव ने कहा, शायद कुछ बातें कहने के लिए सही वक्त नहीं होता, फिर भी तुम्हारे आने से मेरी हर शाम बेहतर हो गई। अनन्या की आंखें भर आईं। मैं भी यही कहने वाली थी, पर डरती थी। उस पल कोई बाधा नहीं हुआ, बस दो दिलों ने एक दूसरे को महसूस कर लिया। समय का इम्तिहान। साल बीत गए। आरव ने नौकरी ज्वाइन कर ली। एक दिन एक किताब उसके हाथ लगी, नई लेखिका की। नाम पढ़कर वह ठहर गया, अनन्या शर्मा। पहले पन्ने पर लिखा था उस लड़के का नाम जिसने मुझे खामोशी से प्यार करना सिखाया। फिर वही लाइब्रेरी। बुक लॉन्च के दिन अनन्या वहीं मिली। उसी लाइब्रेरी में नजरें मिली, मुस्कान लौट आई। अनन्या बोली, कहानी अब पूरी है। आरव ने कहा, क्योंकि अब तुम लौट आई हो। अंत नहीं, शुरुआत। उनकी कहानी किसी फिल्म जैसी नहीं थी। ना बड़े वादे, ना शोर, बस दो लोग जो खामोशी में एक दूसरे को चुनते रहे। और शायद यही सबसे सच्चा इश्क होता है।
तो दोस्तों यह कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे हम अगली कहानी के साथ। हम आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी कहानी लाते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय दोस्तों।